Very good morning, students. We are back with a new video on lines and angles. This is our second video on this topic, and we will be covering first exercise of lines and angles in this first exercise of NCERT of lines and angles in this video. In the last video, हम लोगों ने basics समझे थे, basics of lines and angles, types of angles, relationship between the angles, and we'll be using those basics in these videos now. So hope you are ready, right? Okay, we'll be beginning with the first question. See, it is given that xy and mn are intersecting lines which intersect each other at O. ये xy और mn intersect कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर, such that this angle POY is equals to 90 degree. ये हमें एक कंडीशन गिवन है. दूसरी कंडीशन that this ratio of these two angles is 2:3. यानी कि अगर ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो 2:3 इनका रेशियो है. And what we have to find? We just have to find angle C in this question, right? So, अब हमें इसका रेशियो गिवन है A:B का, right? So can I write let angle A equals to 2x and angle B equals to 3x. रेशियो में तो यही करते हैं ना. तो मैंने एंगल A को क्या कंसीडर कर लिया? 2x, और ये एंगल क्या आ जाएगा? 3x, right? This is 2x and this is 3x. अब देखो, this is a straight line. Straight line है ये, right? अगर ये straight line है आपके पास, तो कैन आई राइट दिस एंगल 1, मैं इसे एंगल 1 कंसीडर कर रही हूं. एंगल 1 प्लस A प्लस B, दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस A प्लस B, दिस इज इक्वल्स टू 180. और रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर? नो, क्योंकि वो एक लाइन पर मोर देन 2 एंगल्स है, तो माय रीजन विल बी एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट? अब एंगल 1, we are given angle POY is 90 degree, angle A is 2x, angle B is 3x. So this is 180 degree. 2x plus 3x 5x क्या हो जाएगा? 90 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So this implies x equals to 90 by 5. कितना आएगा? x will be 18 degrees, right? So now x अगर मेरे पास 18 डिग्री आ गया, can I find this angle A 2 into 18 and angle B 3 into 18, right? और बट मुझे इवेंचुअली क्या फाइंड करना है? दिस एंगल C. अब देखो, ये जो एंगल C है, इसका रिलेशनशिप इन एंगल्स में से किसी के साथ है. सो पहला कंसेप्ट में क्या यूज कर सकती हूं? अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इफ दिस इज माई स्ट्रेट लाइन, तो मैं इसमें क्या करूंगी? एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180. B की वैल्यू 3 into x प्लस C आ जाएगा. दूसरी कंडीशन, अगर मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लगाना है, तो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट कहां पर? ये वर्टिकली A प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल C, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं. नाउ हम लोग यहाँ पर 3x की वैल्यू निकाल लेंगे. सी, यहां मैंने एंगल A और एंगल B इवेल्युएट किया, राइट? नाउ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या आ जाएगा यहाँ पर? लीनियर पेयर. और हम लोगों को B का पता लग गया, दैट इज 54 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल C विल बी 180 डिग्री माइनस 54, 126 degree. So my angle C is 126 degree, which is my answer, right? तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्या किया? एंगल 1 हम लोगों को गिवन है 90 डिग्री. 1 प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या रिलेशन आएगा? दैट दीज आर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट?
तो उसके बाद ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, एक्स आया, उससे मैंने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. नाउ दिस इज द स्ट्रेट लाइन MON. तो मैंने बी प्लस सी को 180 लीनियर पेयर से सॉल्व किया. बी हमें पता था, तो वी इवेल्युएटेड एंगल सी, राइट. सी सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, second question of our class is, what we are given in this, that if x plus y equals w plus z, we have to prove that AOB is a straight line. ठीक है, AOB को, दिस AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है. दिस इज द कंडीशन वी आर गिवन, राइट. अब देखो, चारों एंगल्स इन्वॉल्व है. अगर मैं चारों एंगल्स को साथ लेकर के चलती हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप अगर इन एंगल्स का सम करते हो तो इन एंगल्स का सम इज ऑलवेज 360 डिग्री. कैसे? कंप्लीट एंगल, राइट. तो मैं यहां पर क्या करूंगी, कंप्लीट एंगल प्रॉपर्टी आई विल यूज है. तो कैन आई राइट दैट x प्लस वाई प्लस w प्लस z, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. और व्हाट विल बी माय रीजन? कंप्लीट एंगल, राइट. कंप्लीट एंगल रीजन होगा. अब देखो, x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो वेदर मैं x प्लस वाई को w प्लस जेड लिखूं या फिर मैं w प्लस जेड को x प्लस वाई लिखूं, वन एंड सेम थिंग. तो मैं यहाँ पर w प्लस जेड को रिप्लेस कर रही हूँ x प्लस वाई से. सो x प्लस वाई एज इट इज w प्लस जेड को मैंने क्या लिख दिया, अगेन x प्लस वाई. आई विल राइट द रीजन, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल्स w प्लस z, right? So now twice x plus y equals 360. तो यहां से x plus y की वैल्यू इज 180 डिग्री, राइट. एंड दिस इज द कंडीशन. जब दो एंगल्स अगर 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर ही फॉर्म करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, AOB will be straight line. This implies AOB is a straight line because x and y follow linear pair rule. राइट. होप ये भी क्लियर हुआ क्वेश्चन आप लोगों को. इसमें क्या है, x प्लस वाई और w प्लस जेड इज इक्वल, राइट. तो मैंने कंप्लीट एंगल का यूज किया कि दिस कंप्लीट इज इक्वल्स टू 360. तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज 360 डिग्री, राइट. तो मैंने x प्लस वाई और w प्लस जेड में से किसी को भी रिप्लेस कर दो. तो आई रिप्लेस w प्लस जेड बाय x प्लस वाई इन द सेकेंड स्टेप, एंड आई have written the reason here as well in the bracket. So twice of x plus 5 is 360. So x plus 5 will be 180 degree, which forms a linear pair. So angle, AOB is a straight line, right? We'll be taking the most important of question of this exercise. Second last question. And very easy to understand. Okay, I'll make bit larger figure.
सी, ये क्वेश्चन है, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पीओक्यू, पीओक्यू इज अ लाइन, उस पर एक रे है ओ एस, राइट, एंड रे ओ आर एंड ओ टी आर द sorry, and OS is another so sorry, POQ is a straight line, ray OR is perpendicular. अब ये जो ray OR है वो हमें perpendicular given है, right, this is the perpendicular here, and another ray OS is lying between OP and OR. as such ऐसा एंगल बाइसेक्टर कुछ मेंशन नहीं है तो do not consider it. तो रे OS इन दोनों रेज के बीच में है. what we have to prove, we have to prove this condition. अभी देखो ROS एंगल, इन्हें एज्यूम करते हैं ROS एंगल, ROS कहना है, नेम इट एज एंगल 1, यहां लिख लूंगी एंगल 1 इक्वल्स हाफ एंगल QOS. QOS इन दो एंगल से मिलके बना है, तो मैं इसको एज इट इज रख रही हूं, मैं इसे चेंज नहीं कर रही, राइट. नाउ एंगल POS ये एंगल है तो मैंने इसे एंगल 2 बोल दिया, दिस विल बी एंगल 2. तो बेसिकली जो दो एंगल से मिलके बना है QOS, उसको रिप्लेस नहीं किया, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, मैंने ये कंसीडर किया. और मुझे क्या कंडीशन गिवन है, ये एंगल 3 है मेरा, दैट एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन टू मी, राइट, ये गिवन है. नाउ 1 + 2 + 3 इज 180 डिग्री. क्या आएगा रीजन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट. दिस इंप्लाइज एंगल 1 + 2 + 3 की जगह 90 डिग्री, दिस इज 180. So angle 1 plus angle 2 is equals to 180 minus 90, 90. तो अब ये भी 90 डिग्री और 1 plus 2 भी 90, तो कैन आई राइट दैट एंगल 1 plus 2 is equals to angle 3? ये लिख सकती हूँ बेटा मैं. So this is one of the condition which I get. अब इस क्वेश्चन में जस्ट ये ध्यान रखो, जो दो एंगल्स के फॉर्मेशन से बना एंगल, हम उसको यूज करते हुए इसे प्रोसीड करते हैं. I'm going to pick angle QOS, right? देखो QOS किन दो एंगल से मिलके बना है, 1 + 3, QOS एंगल 1 + एंगल 3, ठीक. अब एक चीज का फोकस, एक्सक्यूज मी, वी डू नॉट नीड एंगल 3 इन माय आंसर. जो मुझे प्रूव करना है, मुझे उसमें एंगल 3 नहीं चाहिए. सो बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इस एंगल 3 को रिप्लेस करना है, और एंगल 3 की वैल्यू क्या आई, 1 + 2. तो ये एंगल QOS एंगल 1 एज इट इज, और इस 3 को रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 + एंगल 2. आई विल राइट द रीजन हियर, बिकॉज एंगल 3 इक्वल्स एंगल 1 + 2, राइट. सो दिस इज twice angle 1 plus angle 2. So this twice angle 1 QOS angle 1 एक साइड चाहिए, ये angle 2 सब्ट्रैक्ट हो गया. अब यहाँ पे angle 1 is half angle QOS minus angle 2, right? यही चाहिए था मुझे. This implies angle ROS is equals to half angle QOS minus angle POS, right? होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोगों को. जस्ट मैंने इसमें क्या किया है, मैंने 1 2 में लेबलिंग कर ली है एंगल्स की. अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो QOS था मैंने उसको नेम नहीं किया, वाई, क्योंकि ये जो QOS है वो दो एंगल से मिल करके बना, इररेलेवेंटली कंफ्यूजन क्रिएट होता, तो मैंने इस QOS को एज इट इज रखा. अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर 390 है तो ये भी ऑब्वियसली 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है, तो यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 + 2, राइट. अब मैं वो एंगल पिक करते हुए चलूंगी जो दो एंगल से मिलके बना है, QOS इक्वल्स 1 + 3, बट ये एंगल 3 आई डू नॉट नीड इन माय सॉल्यूशन, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया. आई रिप्लेस इट बाय एंगल 1 + 2, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2 एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में एंगल 2 उधर ले गई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो QOS minus angle 2 is twice angle 1.
सो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर के डिवाइड हुआ and which is equals to angle 1. So angle ROS is equal आ गया. Hope this is clear. Very very important question from examination point of view and very easy to do question, right? Last question of our class is my last question is ray OS stands on a line POQ. I'm writing the question. Ray OS stands on a line POQ. और साथ साथ बनाते हैं. We have a line POQ. This POQ. कोई रे है OS. इस तरीके से भी आप प्रोसीड कर सकते थे अगर फिगर नहीं गिवन है तो. रे OR and OT are angle bisectors of OR and OT are angle bisectors of, this is very important, POS and SOQ. POS and SOQ respectively. Respectively means OR पहले वाले का बाद वाले का, right? Angle bisector है. If angle POS is X, find angle ROT. One of the very important questions again. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है. OS एक रे है. Now OR is the angle bisector of this OR is the angle bisector of POS and OT is the angle bisector of SOQ. ठीक है. अब यहाँ पर बनाते हैं POS एंगल. POS इसका एंगल बाइसेक्टर है OR, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, राइट. OT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ. SOQ ये है, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है. मैंने यहाँ पर मार्क किया, यहाँ पर डबल एंगल क्रिएट कर दिया, राइट. तो ये आपस में इक्वल है एंड इट इज गिवन दैट POS इक्वल्स टू X. POS ये जो हमें ये पूरा दे रखा है वो पूरे की वैल्यू X दे रखी है, तो आधे आधे इक्वल है, तो दिस विल बी x/2 बट हमें ये शो तो करना पड़ेगा डेफिनेटली, राइट. नाउ एंगल POS इक्वल्स टू X ये गिवन है, right? So this implies this is angle 1, this is angle 2. This implies angle 1 equals to angle 2 which is equals to x/2. लिख सकती हूँ मैं ये by, because OR is the angle bisector, because OR is the angle bisector. एंगल बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. अगर ये कंप्लीट 60 होता तो ये 30 ईच हो जाता, राइट. तो अभी ये अगर x/2 है तो यहाँ मेंशन करते हैं, तो दिस एंगल इज x/2, दिस एंगल इज x/2. अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल ROT. ये एंगल ROT फाइंड करना है मुझे, राइट. आई हैव टू फाइंड दिस एंगल ROT. तो यानी कि अगर x/2 तो पता है, तो इस कंप्लीट को मैं क्या एज्यूम y कर लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा y/2. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. लेट एंगल QOS इज इक्वल्स टू y. क्योंकि ये x दे रखा है, इसे y एज्यूम कर लेते हैं, राइट. दिस इंप्लाइज दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4. This implies angle 3 equals to angle 4 equals to y/2. And what will be the reason? Reason will be because OT is the angle bisector. Because OT is the angle bisector. Right? OT अगर angle bisector है तो. Now, अब क्योंकि POQ is a straight line given है. POQ is a line. This implies, can I say x/2? डायरेक्ट नहीं लिखते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4.
this is equals to 180. Angles on straight line, right? So this is x by 2 plus x by 2 plus y by 2 plus y by 2. This is equals to 180. So this is twice x plus twice y. This is equals to 180 again. So ये वाला 2 कॉमन लिया, x plus y by 2. This is equals to 180. अभी मेरे पास क्या आ गया? This implies x plus y is 180. अब मुझे क्या फाइंड करना है? I have to find एंगल ROT, राइट? मुझे यही एंगल फाइंड करना है. तो यहाँ लिखेंगे एंगल ROT जो मुझे फाइंड करना है. एंगल ROT किसके बराबर है? एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 2 क्या है बेटा? x by 2. 3 क्या है? y by 2, राइट? तो वापस से एलसीएम लेंगे 2x प्लस y. अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 180. सी 180 by 2, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब यहाँ पे रीजन लिखना मैंडेटरी है. दिस इज इक्वेशन 1. तो यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया फ्रॉम 1, क्योंकि मैंने x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से पिक की है? 1 से. दिस इम्प्लाइज एंगल ROT किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्रीज. आई होप क्लियर है. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये अपनी बुक का. तो यहाँ क्या है? ये एंगल हमें x गिवन है, इसको मैंने y एज्यूम कर लिया. ये x है तो हाफ ऑफ x by 2 x by 2. ये पूरा y है तो ये y by 2, ये y by 2. नाउ क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर है तो दिस इज इक्वल्स टू 180. वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180. अब मुझे क्या फाइंड करना है? दिस ROT जो किससे बना? एंगल 2 प्लस एंगल 3 से. 2 प्लस 3 that is x by 2 plus y by 2. और यहाँ पर I got angle ROT as 90 degree. Hope this is clear to you. We'll be discussing few more questions in our next video. Thank you so much.